तानसेन मुगल काल भारत के सबसे महान संगीतकार थे। वे न केवल अकबर के दरबार के सदस्य थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। एक दिन शाम के समय अकबर और तानसेन साथ बैठे थे। तभी अकबर ने तानसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा संगीतकार कभी पैदा हुआ है या भविष्य में होगा। ये सुनकर तानसेन जोर से हंसे और बोले, महाराज, आप भूत और भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे महान गुरु हरिदास जी इस समय उपस्थित हैं और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने संकोच से कहा, यह संभव नहीं हो सकता। शायद तुम अपने गुरु का आदर करते हो, इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूं वह 60% सही है। इसमें गर्व की कोई बात नहीं है। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना अधिक प्रतिभाशाली हैं। लेकिन अकबर अभी भी आश्वस्त नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, अगर ठीक लगे तो उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वो कभी दरबार नहीं आएंगे। अगर हमें उनका संगीत सुनना है तो हमें वहीं जाना होगा। अब अकबर एक कलाकार थे। वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, तानसेन ने कहा, हम यहाँ बगीचे में छुपकर बैठेंगे और देखेंगे कि वह कब राग छेड़ते हैं। अकबर ने कहा, अरे हम यहाँ क्यों इंतजार करें? तुम जाकर उन्हें बताओ कि महाराज स्वयं आए हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, यह संभव नहीं है महाराज। अब आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह अपने समय पर ही राग छेड़ेंगे। अब कुछ और नहीं किया जा सकता था। अकबर को हरिदास का संगीत सुनना था, इसलिए वे चुपचाप बगीचे में तानसेन के साथ छिपकर बैठ गए और हरिदास के राग का इंतजार करते रहे। उधर हरिदास ने मीरा का राग गाना शुरू किया और उसे इस तरह से छेड़ा कि अकबर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तानसेन ने जो कहा था वह 100% सच था। तानसेन उनके संगीत के मुकाबले में नहीं आ सकते थे। बहरहाल हरिदास का पूरा गीत सुनने के बाद अकबर और तानसेन महल लौट गए। रात में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? कोशिश करो, क्या यह असंभव है? तानसेन ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। अकबर ने आश्चर्य से पूछा। तानसेन ने कहा, यह बात किस्मत या प्रयास की नहीं है, क्योंकि मैं दरबार में आपका मनोरंजन करने के लिए गाता हूँ। मुझ में ऐसी चीज आ ही नहीं सकती। जो काम व्यक्ति अपनी इच्छा से और सिर्फ अपने लिए करता है, वह एक अलग ही बात होती है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, फिर भी उनका काम पूरा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पैसा कमाने या ऊंचा पद पाने के लिए करते हैं, अर्थात वे अपनी बुद्धि को दबा देते हैं। जब लोग केवल पैसे और पद के पीछे भागते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि असली खुशी अपनी बुद्धि को बढ़ाने में है। जिन लोगों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग खुद पर किया है। उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर महान कार्य किए हैं, और यही कारण है कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए यदि आप भी बुद्धिमान हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का आनंद लेना चाहिए। जब आप अपनी बुद्धि को बढ़ाएंगे, तो पैसा और पद अपने आप मिल जाएंगे। अर्थात इसका मतलब यह है कि खुशी अपनी बुद्धि को बढ़ाने में है। खुशी पैसे और पद के पीछे भागने से नहीं मिलती। जो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, वे सफल होते हैं।